लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें दिया हुआ है एथिल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एथिल क्लोराइड टुवर्ड्स KCN। ठीक है, नाउ key concept for this question is leaving group ability। ठीक है, देखो हमारे पास सपोज कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन एक 2p सीरीज का है, क्लोरीन भी 2p सीरीज। तो 2p वाले जो बॉन्ड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर जब 2p और 3p की ओवरलैपिंग होगी तो जो हमारा बॉन्ड होगा वो उससे ज्यादा कमजोर होगा। ठीक, जब 2p और 4p की बॉन्डिंग होगी तो उससे ज्यादा कमजोर होगा, और जब 2p और 5p की बॉन्डिंग होगी तो उससे ज्यादा वो होगा। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे हैलोजन का साइज बढ़ेगा, ठीक है, वो जो हमारे ओवरलैपिंग टेंडेंसी होगी वो इतने अच्छे से नहीं होगी, और उस वजह से जो सब हमारा जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर कार्बन क्लोरीन का, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का और फिर कार्बन आयोडीन का। ठीक है, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ के अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर कार्बन क्लोरीन की, फिर कार्बन ब्रोमीन की और फिर कार्बन आयोडीन की। ठीक है, तो जब अभी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात आएगी तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा जो अच्छे से फॉर्म नहीं है। तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा अच्छे से टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, उसको हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि हमें कार्बन ब्रोमीन को थोड़ी ज्यादा और कार्बन क्लोरीन को और ज्यादा और कार्बन फ्लोरीन को सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। और दूसरी चीज ये कि आई माइनस, ठीक है, आई माइनस जो निकलेगा इट इज वेरी स्टेबल, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्पर्स्ड है। ठीक है, उसके बड़े साइज पे जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्पर्स्ड है। तो इस वजह से जो हमारा आई माइनस आयन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद ब्रोमाइड आयन, फिर उसके बाद क्लोराइड आयन और फिर फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो अगर लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात की जाए तो हमारा आयोडीन आयन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर फॉलोड बाय ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन। ठीक है, ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारे क्वेश्चन में बोला है जो एथिल आयोडाइड है और एथिल क्लोराइड है, तो हमारा KCN है। ठीक है, वो हमारे कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। मतलब कार्बन से अगर हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो जल्दी से लीव कर गया तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो जल्दी से अटैक कर पाएगा। इस वजह से हमारी जो आयोडाइड के केस में हमारी रिएक्शन तेजी से होगी, और हमारे क्लोराइड के केस में जो रिएक्शन होगी वो कंपैरेटिवली धीरे होगी। ठीक है, जो फेवरेबल सबस्ट्रेट रहता है सब्स्टिट्यूशन के लिए वो कौन सा रहेगा? वो आयोडीन वाला कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड है वो पहली बात तो वीक होती है, और जो हमारा आयोडाइड होता है इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि उसके पास चार्ज डेंसिटी फैली रहती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एथिल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एथिल क्लोराइड टुवर्ड्स KCN। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एथिल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एथिल क्लोराइड टुवर्ड्स KCN, बिकॉज हमारा जो आयोडाइड है इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और हमारा जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है वो भी वीक होता है। इस वजह से एथिल आयोडाइड होगा
वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा देन ethyl chloride towards ACN. ठीक है? I hope you understood it well. Thank you and all the best.